जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें सेतुबंध श्री रामेश्वर जी की स्थापना प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम सेतुबंध के लिए 3 दिन तक सिंधु के तट पर कुशा बिछा करके प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं और फिर कहते हैं कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। तब बोले राम सकोप, तब भय बिनु होई न प्रीति। और जैसे ही भगवान श्री राम लीला के स्वरूप क्रोध करते हैं, यद्यपि क्रोध से रहित हैं भगवान श्री राम, परम कृपालु हैं, लेकिन प्रभु का क्रोध भी कृपा ही है, क्योंकि भगवान श्री राम कृपा की मूर्ति हैं। भगवान श्री राम समुद्र के समक्ष क्रोध करते हैं और संधान करने के लिए जैसे ही अग्निबाण का संधान करते हैं, समुद्र के हृदय में जो ज्वाला उठती है, समुद्र के अंदर सभी जल जीव जंतु व्याकुल होकर के पकुलाने लगते हैं। फिर समुद्र स्वर्ण के थाल में मणि रत्नों का समूह लेकर के भगवान श्री राम के समक्ष प्रस्तुत होता है और उनसे प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जड़ बुद्धि हूँ, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु, हम जड़ बुद्धि हैं, जैसा आपने जो स्वभाव प्रदान किया वैसा स्वभाव है, हमें क्षमा कीजिए। और बार बार समुद्र प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करते हैं। फिर भगवान श्री राम उनसे कहते हैं, तात उनके विनीत वचन को सुनकर के, समुद्र के विनीत वचन को सुनकर भगवान श्री राम उपाय पूछते हैं कि हे तात उपाय बताइए, जे विधि उतरई कपि कटकु, तात सो कहूं उपाय। जिस तरह से हम सभी जो बांदरी सेना है समेत उस पार उतर जाएं, वह उपाय बताइए। तो समुद्र बताता है कि लरिकाई में ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। नल और नील नामक 2 भाई आपके बांदरी सेना में हैं, जिनको ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है कि वह पत्थर को स्पर्श करेंगे तो वह पत्थर, हे प्रभु, आपके प्रताप से वह जल में तैरने लगेगा। इस तरह से सेतु बंद कीजिए। फिर भगवान श्री राम जो बाण संधान किए उसको समुद्र कहता है, उत्तर तट में खल हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, उनका संहार करिए। भगवान श्री राम उनका संहार करते हैं। सिंधु बार बार भगवान श्री राम के चरण का वंदना करके अपने भवन को चले जाते हैं। फिर भगवान श्री राम आगे सेतु बंध के लिए कहते हैं अपने सचिव से कि अब देर किस लिए हो रहा है। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोली सन अस कहूं, अब विलंबो के काम, करहूं सेतु उतर ही कटकू। अब किस लिए देर हो रहा है, सेतु का निर्माण करें जिसमें हमारी सभी बांदी सेना उसमें उतरे। भगवान श्री राम जिनके बाण लव निमेष परमाणु वर्ष कल्प, ये भगवान श्री राम के बाण हैं।
और काल ही जिनका धनुष है, ऐसे भगवान श्री राम का भजन करें। जामवंत जी मंत्री हैं, बूढ़ा हैं, और जामवंत कहते हैं, हे सूर्य कुल के कीर्ति को बढ़ाने वाले नाथ श्री राम जी, आपका नाम ही सेतु है जिसका आश्रय लेकर के जीव भव सागर को पार कर जाएगा। सुनहु भानुकुल केतु, सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु, नरतर चढ़ी भव सागर तरी। जीव जो है आपके नाम ही आपका सेतु है, पुल है, जिसका आश्रय लेकर के जीव भव सागर से आसानी से पार हो जाएगा। भगवान श्री राम परम कृपालु हैं। भगवान श्री राम कामदेव के शत्रु भगवान शिव के सेव्य हैं और जन्म मरण के भय को हरण करने वाले हैं। रामं कामारि सेव्यम भव भय हरणम, और काल रूपी मत वाली हाथी के लिए भगवान श्री राम सिंह स्वरूप हैं, योगीश्वर हैं, माया से परे हैं, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं और खल और राक्षसों के वध में निरंतर लगे हुए हैं, माया से परे हैं। सरसिस नयन है, कमल के समान नेत्र हैं और ब्राह्मण के एकमात्र रक्षक हैं भगवान श्री राम, और जल वाले मेघ के समान श्याम सुंदर हैं भगवान श्री राम। ऐसे भगवान श्री राम परम कृपालु हैं। वह चाहते हैं सेतु निर्माण हो, सेतु बंद हो, जिससे सभी सागर के पार उतर जाएं। जामवंत नल और नील दोनों को बुलाते हैं और नल नील को सारी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि मन में भगवान श्री राम के प्रताप का स्मरण करके कार्य को करिए, कोई परिश्रम नहीं होगा, सहज ही सेतु बंध पुल का निर्माण हो जाएगा। और यह जो भव सागर है, इस भव सागर से सबको पार होना है। यहाँ जो पत्थर है वह कर्म का प्रतीक है। नल और नील बोध और वैराग्य हैं, अर्थात व्यबोध और वैराग्य के द्वारा यदि अहंता और ममता से रहित कर्म किया जाए तो वह प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से भव सागर से पार हो जाएगा। जो पत्थर स्वयं डूबने वाले हैं और दूसरे को भी डुबाते हैं, लेकिन वही पत्थर, वही कर्म जब ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगा, अहंता और ममता से रहित होगा, तो प्रभु की आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से वह पत्थर तैरने वाला हो जाएगा और दूसरों को भी तारने वाला बन जाता है। और समुद्र ने बताया कि आपके वानरी सेना में नल और नील नामक दो भाई हैं। ललिकायु ऋषि आशीष पाई, लेकिन तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, वह आपके प्रताप से ही वह तैरेगा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, शोखों प्रथम पयो निधि भारी। वहां कहते हैं कि बड़वानल जो समुद्र की आग है, आपका प्रताप, और पहले भी शोक चुका है, लेकिन आपके शत्रुओं के जो स्त्रियां हैं उनके आंसू से वह फिर भर गया और खारा बन गया। इस तरह हनुमान जी भी कहते हैं, जामवंत, नल नील और सभी बानरों को बुला करके उन्हें समझाते हैं कि आप सब एक खेल कीजिए, दौड़ करके जाइए और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े पर्वतों का जो शिखर है, उसको उठा लाइए और सेतु बंध के निर्माण में उसमें लग जाइए। और जैसे ही बानरी सेना ने जामवंत की बातों को सुना, वह सब प्रभु के चरणों का बार बार वंदन करते हुए, प्रभु के प्रताप का स्मरण करते हुए
जय श्री राम का उद्घोष करते हुए वह दौड़ करके जाते हैं, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर लाते हैं और बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों को उठा कर लाते हैं और आकर के वह नल नील के हाथ में देते हैं और नल नील उसको गेंद की तरह लेकर के सुंदर गढ़ करके उस पुल के निर्माण में उस पत्थर और वृक्ष के बड़े बड़े वृक्षों को लगा देते हैं। अति उतंग गिरिपादप लीलहि, अति उतंग गिरिपादप लीलहि ले उठाई, आन देहि कनल नीलहि रचहित से हेतु बनाई। अति उतंग गिरिपादप, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष को ला करके नल नील जो है वह देते हैं और आन देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई, और उसको ले करके गढ़ गढ़ करके वह सुंदर सेतु का निर्माण कर देते हैं। शैल विशाल आनि कपिदेहि, अकंदुक इव नल नील तिलेहि। शैल विशाल आनि कपिदेहि, अकंदुक इव नल नील तिलेहि। बड़े बड़े शैल जो है ला करके सब वानर लोग अत्यंत बलशाली हैं, असंख्य हैं, जिनका गणना नहीं किया जा सकता। सभी भालू और वानर वीर हैं और बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों को ला करके नल नील के हाथ में देते हैं और नल नील प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु के प्रताप को याद करके ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है, उसको गेंद की तरह हाथ में लेकर के उसका सुंदर गढ़ करके लगा देते हैं। नल नील, नल जो है वो विश्वकर्मा जी ही हैं और नील अग्नि के अंश अवतार हैं, सब देवता हैं और वो प्रभु के चरणों का बंधन करके वह सेतु का निर्माण करते हैं। देखि सेतु अति सुंदर रचना, देखि सेतु अति सुंदर रचना, अभियसी कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। यह रमणीक स्थान रमणीय है और परम रम्य उत्तम यह धरणी, यह धरती बहुत ही उत्तम है, रमणीय है, महिमा अमित है, इसकी महिमा असीम है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सुंदर सेतु का निर्माण देख करके भगवान श्री राम बिहसी कृपा निधि बोले बचना। क्या कहते हैं? यह बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है, यह धरती उत्तम है, इसकी महिमा अपरिमित है, असीम है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे हृदय में एक इच्छा है, मैं यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूँ। मेरे मन में यह बड़ा संकल्प है, करहूं यहाँ शंभु थापना, अमूरे हृदय परम कल्पना। भगवान श्री राम कहते हैं मेरे हृदय में ये परम संकल्प है कि मैं ऐसे रमणीय और सुंदर स्थान पर भगवान शिव का स्थापना करना चाहता हूँ। अलिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, अशिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान श्री राम कहते हैं कि लिंग का स्थापना करके विधिवत उसका पूजन करेंगे। यहाँ पर मेरा परम संकल्प है, यह सुंदर स्थान है और शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। भगवान शंकर जो आशुतोष हैं, भगवान शिव जो सदैव कल्याण में रत रहते हैं और भगवान शंकर का भगवान राम के साथ में सेवक स्वामी सखा सिय पीके।
एक दूसरे के सखा भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, एक दूसरे के सेवक भी हैं। भगवान शिव कहते हैं पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायौ माथ। भगवान शंकर कहते हैं जो पुराण प्रसिद्ध है पुरुष, भगवान श्री राम को कहते हैं पुराण पुरुष प्रसिद्ध है और प्रकाश के भंडार हैं भगवान श्री राम। जीव माया और जगत के स्वामी हैं भगवान श्री राम, सर्व रूपों में प्रकट हैं भगवान श्री राम, वही मेरे स्वामी हैं भगवान शंकर। ऐसा कह करके उनके चरणों में अपना मस्तक नमाते हैं। कामदेव के शत्रु भगवान शिव के सेव्य भगवान श्री राम हैं। कामारि सेव्यम रामम कामारि सेव्यम। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा परम संकल्प है, मैं यहाँ पर शंभु का स्थापना करना चाहता हूँ, लिंग थाप करके विधिवत पूजन करना चाहता हूँ। और जैसे ही यह भाव भगवान श्री राम के मन में आता है, यह संकल्प आता है, तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा वहां बैठक करते हैं, जिसमें जामवंत जो मंत्री हैं, बूढ़ा हैं, परम ज्ञानी हैं, वह कहते हैं पूजन में आचार्य का जरूरत है। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है कि उस पूजन के में जो आचार्य हैं उसके लिए जामवंत स्वयं लंका में जाते हैं, रावण के दरबार में जाते हैं और रावण से ही कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम जो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, मैं उनका मंत्री हूं। हे रावण, मैंने आचार्य के रूप में आपसे आग्रह करने के लिए यहाँ पे आया हूं। भगवान श्री राम लंका विजय के लिए भगवान शिव का स्थापना पूजन करना चाहते हैं सिंधु तट पर, और वहां पे आप आचार्य के रूप में चलिए। रावण सुन करके वह स्वीकार कर लेते हैं। और वहां जब रावण कहता है कि यजमान के पास सारी सामग्री तो है, वहां जामुन कहते हैं मां जानकी का हरण हो चुका है, लंका का राजा रावण हरण कर चुका है। यहाँ लंका का रावण अलग और आचार्य के रूप में जो रावण है वह अलग है जामवंत के विचार से। तो कहता है कि जामवंत कहते हैं कि जो लंका का रावण है, लंका का राजा रावण भगवान श्री राम की जो पत्नी मां जानकी है उनका हरण कर चुका है। फिर रावण कहता है कोई बात नहीं। और वहां पर स्वयं ऐसी कथा है कि रावण पुष्पक विमान में बिठाकर मां जानकी को वहां पे जहां भगवान राम भगवान शिव की स्थापना करना चाह रहे हैं वहां पर लेकर जाते हैं और वहां पूजन संपन्न होता है। भगवान शंभु स्थापित किए जाते हैं। रामेश्वर महाराज की स्थापना करते हैं भगवान श्री राम और पुनः फिर रावण जानकी जी को ला करके अशोक वाटिका में रख देता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह विजय करके मां जानकी को ले आएंगे और वहां लिंग थापि विधि इवत करि पूजा, अशिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, असो नार की मूढ़ मति थोरी। भगवान राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, असो नर मोही सपने नहीं पावा। भगवान श्री राम भगवान शंकर के चरणों की वंदना करते हैं, शंभु का स्थापना करते हैं और राम के ईश्वर अर्थात रामेश्वर, राम के ईश्वर भगवान शंकर। लेकिन वहीं से भगवान शंकर भी कह उठे कि राम जिसके ईश्वर वह रामेश्वर। इस तरह से एक दूसरे के सेवक स्वामी सखा सीपी के
हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान श्री राम भगवान शंकर के चरणों की वंदना करते हैं, समूह स्थापना करते हैं और विधिवत जो 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वर जी हैं, वहां पर कहते हैं कि जो शिव का द्रोही है और मेरा भक्ति करना चाहता है, वह मनुष्य, वह भक्त मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। और शंकर विमुख है अभगति चह मोरी, मेरी भक्ति चाहता है, वह मूढ़ है, अल्प बुद्धि का है और नरकगामी है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, अशिव द्रोही मम दास, अते नर करप भरी, करऊं कल्प महुबास। कहते हैं जो शंकर प्रिय है, शंकर का प्रिय है, लेकिन मेरा द्रोही है, और शंकर शिव का द्रोही है और मेरा प्रिय है, भक्त है, वह कल्प भर घोर नरक में वास करेगा। फिर आगे भगवान रामेश्वर जी की महिमा का वर्णन करते हैं कि जो रामेश्वर दर्शन करी है, अते तनु तजे मम लोक सिधरहि, सिधरहि सिधरहि सिधरहि। जो रामेश्वर दर्शन करी है, अते तनु तजे मम लोक सिधरहि। अजो गंगा जलो आनी चढ़ई, असो सायोज मुक्ति नर पाई। कहते हैं जो भी भक्त रामेश्वर जी, जो रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वह जे रामेश्वर दर्शन करें, वह अपना शरीर छोड़ करके मेरे लोक में जाएंगे। और जो भक्त गंगा जल ला करके इस रामेश्वर में चढ़ाएंगे, वह सायुज मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, अर्थात वह मेरे में ही विलीन हो जाएंगे। अमम कृत से तू जो दर्शन करी है, मम ही कृत से तू जो दर्शन करी है। अभगत शंकर, भगत भगवान शंकर उसको मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे। अहो ही अकाम जो छलत जिसे, हो ही अकाम जो अकाम होकर, निष्काम होकर के, छल रहित होकर के भगवान रामेश्वर का सेवा करेंगे। कोई अकाम जो छल, कोई अकाम जो निष्काम होकर, छल रहित होकर के जो रामेश्वर की सेवा करेंगे, वो बिन श्रम भवसागर तरियहि, वह बिना श्रम के ही इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। सभी समूह स्थापना के लिए, लिंग स्थापना जो पूजन के लिए भगवान शंकर के जो भी मुनिवर आए थे, वह सब मुनि भगवान श्री राम के इस वचन को सुन करके आनंद और प्रेम में मग्न हो जाते हैं। फिर अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं और इधर भगवान श्री राम सेतु का निर्माण करते हैं और उसको देख करके परम आनंद में हैं। बूढ़ई बोरई भय उपल बोहित समते ही, जो पत्थर स्वयं डूबते और दूसरे को डुबाने में सहायक बनते, वही पत्थर प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से तैरने और तारने वाले बन गए। महिमा यह न कपि न कई करनी, अपाहन गुणन कपि न कई करनी। महिमा यह न जलधि कई बरनी, अपाहन गुण न कपि न कई करनी। कहते हैं यह न समुद्र की महिमा है और न पत्थर का ही कोई महिमा है, न कोई कपि जो वानर हैं उनकी ही है। ये तो भगवान श्री राम की कृपा का प्रताप है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। श्री रघुवीर के प्रताप से, प्रभु की कृपा से
भव सागर को पार हो जाते। सिंधु तरे पाषाण, समुद्र में जो पत्थर है वो तैरने वाले हो जाते हैं। अते नरम, कहते वो मनुष्य जो ऐसे प्रभु को छोड़ करके दूसरे को भजते हैं वह मंद बुद्धि हैं। और इस तरह उस पुल के ऊपर सारी सेना, जो बांदी सेना है, वह जाने के लिए आतुर होने लगती है। और इस तरह सबको तात सुखहूं उपाय, सारे जो बांदी सेना है वह सब उस पुल पर चढ़ करके पार होने लगे। अपर जल चरिन ऊपर चढ़ चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंध अति भीर भई, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरिन ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। और उस सेतु पर, पुल पर, जो भव सागर को पार उतारने वाला है, उस पर अत्यधिक भीड़ हो गया। जो पुरुषार्थ के सहारे जा रहे थे वह तो उसमें चले गए, जो ज्ञानी थे वह कपि उड़ करके उस पार जाने लगे। लेकिन ऐसे भी कुछ रहे वहां पर जो प्रभु के कृपा के बल से पार होना चाहते हैं। उन्हें न पुरुषार्थ है क्या भरोसा है और न ही वह ज्ञान ही है। ऐसे लोगों के लिए भी जो कृपालु भगवान श्री राम है, शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले भगवान श्री राम, इनके लिए भी सुंदर व्यवस्था का निर्माण कर देते हैं। और भगवान श्री राम उस पुल पर चढ़ करके वो समुद्र को देखते हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम समुद्र को देखने लगते हैं, चितव कृपाल बहुताई सिंधु बहुताई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। सेतु बंध टिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन चह प्रभु करुणा कंदा, अभय प्रगट सब जलचर बंदा। और ऐसे जो प्रभु के माधुर्य सौंदर्य को देखने के लिए सारे जीव जंतु, जो बड़े बड़े घड़ियाल, मगर, मछली, सांप, ऐसे कुछ जीव जंतु थे जो 100 योजन शरीर की आकृति के थे, वह सब प्रभु का माधुर्य देखने के लिए, प्रभु के सौंदर्य में डूब जाने के लिए वह ऊपर प्रकट हो गए। और इस तरह से वह पानी भी नहीं दिखता है, प्रभु ही विलोक ही टरे ही न तारे। और ऐसे एक और पुल का निर्माण कर देते हैं जो भव सागर से पार उतारने के लिए है। और वह ऐसा पुल जिस पर वो अपर चढ़ी ऊपर, अपर जल चरिन ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। इस तरह भगवान श्री राम का भजन करने वाले सभी भक्तों को भगवान भव सागर से पार कर देते हैं। सभी सुमंगल को प्रदान करने वाले भगवान श्री राम की गुणगान है। भगवान श्री राम का नाम ही वह सेतु है जिसका आश्रय लेकर जीव इस भव सागर से पार हो जाएगा। कल युग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहि विचार करहु का। और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। नाम लेने से भव सिंधु से पार उतर जानेंगे। भगवान श्री राम जो सेतु बंध श्री रामेश्वर जी की स्थापना प्रसंग है और बहुत ही सुंदर है। जो भी भक्त इस सेतु बंध श्री रामेश्वर स्थापना प्रसंग को सादर के साथ श्रवण करेंगे, वह भक्त भी भगवान श्री राम की कृपा से भव सागर को पार हो जाएंगे। बोलिए सिया वर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।